Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 2, that is role of the government in health. सरकार का स्वास्थ्य में क्या काम है, क्या रोल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, हर सरकार का स्वास्थ्य में क्या काम है. दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक. बच्चों, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक की मदद पे जाकर के देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो. बच्चों, पढ़ाई में अगर किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. और बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. जिस चैप्टर का क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. इसमें पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ. सरकार का आम जनता तक यानी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो आम जनता तक सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, तो उसके लिए प्राइमरी रोल क्या है सरकार का. इसका आंसर जाएगा गवर्नमेंट इंश्योर्स हेल्थ केयर एक्सेस कंट्रोल डिजीजेस. गवर्नमेंट जो इस बात का ध्यान रखती है कि सारा सुविधा जो है वो लोगों तक पहुंच सके, बीमारियां जो है वो कंट्रोल रहे, प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, दवाइयों से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो भी पहुंच सके, एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, और स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, जनता के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं अगर वो भी लागू होती है तो वो सब भी प्रमोट कर सके. इट सेट्स अप हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स व्हाइल रेगुलेटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल. ठीक है, ये हॉस्पिटल स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट. और ध्यान रखना कि गवर्नमेंट भी जो है वो हॉस्पिटल इंस्टॉल करती है. वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि ओरल वैक्सीनेशन हो गया, फिर इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो गया, दूसरे के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाती है. एंड अवेयरनेस कैंपेन, और जागरूकता फैलाने वाले भी कैंपेन्स को भी, योजनाओं को भी लोग चलवाती हैं ताकि प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो एफेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके. ऑलराइट, सो ठीक है, प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो भी इन सब चीजों को सुविधा जो आम जनता तक पहुंचा सके, ये काम रहता है. मतलब अब सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज इनइक्वालिटी इन हेल्थ केयर अफेक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो जो हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स को, सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो इसका जो आंसर है, पुअर पीपल ऑफन लैक एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल केयर. जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता अधिकतर, ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड फैसिलिटीज, ज्यादा दाम होने की वजह से या फिर कम से कम सुविधा होने की वजह से, लीडिंग टू हायर मोर्टेलिटी रेट्स, जिसकी वजह से गरीब लोगों की मरने की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट, वेल्थियर इंडिविजुअल्स कैन अफोर्ड बेटर ट्रीटमेंट. वहीं उसके बदले में जो ज्यादा अमीर लोग हैं उन लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधा अपना सकते हैं. क्रिएटिंग अ गैप इन हेल्थ आउटकम्स एंड ओवरऑल वेलबींग, जिसकी वजह से एक वेलबींग जो है, लोगों का जो स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचने की जो गैप है वो बढ़िया से गैप भर सकता है. फर्दर भर सकता है मतलब कि जो इन इक्वालिटीज को हटा दिया जाएगा तब. ठीक है बच्चों, इसको ये ध्यान रखना कि क्रिएटिंग गैप, अब ये गैप बन जाता है इन इक्वालिटीज की वजह से कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधा जो तक नहीं पहुंच सकती है, गरीब लोगों तक खास करके. और थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कौन कौन से है. तो इसका आंसर हो जाएगा, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और लो कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट. सरकार जो है वो या तो फ्री में या तो कम दाम का जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है. वैक्सीनेशन, सुई वाला प्रोग्राम या फिर ओरल वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, माताओं और बच्चों की देखरेख वाला जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधा हो गया. डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, बीमारियों से रोकथाम और उनसे बचाव वाले प्रोग्राम्स. सैनिटेशन इंप्रूवमेंट, साफ सफाई, अपने आसपास के माहौल को किस तरीके से साफ सफाई रखा जाए और कैसा रखा जाए ताकि अलग अलग तरीके की जो बीमारियां होती है वो भी ना फैल सके. एंड इमरजेंसी केयर. सो दीज आर दी फ्यू फैसिलिटीज और सर्विसेज which are provided by the government, like medical treatment, vaccination, maternal and child health care. It also runs health insurance schemes to make medical services accessible to economically weaker sections. ठीक है, तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को भी इंप्रूव करता है. इट ऑल्सो रन्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्कीम्स है उनको भी चलाता है गवर्नमेंट ताकि मेडिकल सर्विस जो है वो लोगों तक, जो कमजोर तबके हैं उन तक भी पहुंच सके. Alright, this was answer to our third question. Our fourth question is, why is sanitation an important aspect of public health. Sanitation कहने का मतलब कि साफ सफाई जो है वो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी क्यों है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पुअर सैनिटेशन लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीजेस. कि गरीब से पुअर कहने का मतलब कि खराब सैनिटेशन जो है उसकी वजह से बीमारियां, जो पानी से फैलने वाली बीमारियां वो ज्यादा फैलती हैं, लाइक कॉलरा एंड डायरिया. तो कॉलरा और डायरिया जो है पुअर सैनिटेशन होने की वजह से ज्यादा फैलने का चांसेस हो जाता है. इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी रेट्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, जिसकी वजह से लोगों के मरने का दर जो है वो बढ़ जाता है, खास करके बच्चों के बीच में.
प्रॉपर सैनिटेशन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस। प्रॉपर सैनिटेशन कहने का मतलब कि जो साफ तरीके से अगर साफ सफाई बना भी हुआ है तो वो आगे भी बना रहे, ठीक है। तो प्रॉपर सैनिटेशन जो है उसकी मदद से जो इन्फेक्शन रुकता है, हाइजीन इंप्रूव होता है एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल बर्डन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। तो स्वास्थ्य सुविधा में जितनी भी स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम में जितना भी बोझ है उसको कम करता है बाय लोअरिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिससे बीमारियां कम फैलती हैं। Alright, so this is answer to our fourth question. Our fifth question is, how do government hospitals differ from private hospitals in terms of accessibility? सरकारी अस्पताल जो है वो प्राइवेट अस्पताल से कैसे कम होता है एक्सेसिबिलिटी के कंपैरिजन में। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफर फ्री और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट। सरकारी अस्पताल जो है या तो फ्री में या तो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा, मेकिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू द पुअर, जिससे कि गरीबों तक भी हेल्थ केयर सर्विसेज जो वो पहुंच सके। बट दे ऑफन फेस ओवर क्राउडिंग एंड रिसोर्स शॉर्टेजेस। लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाओगे तो देखोगे बच्चों की भीड़ वहां पे ज्यादा जमी हुई रहती है, तो वो कहलाए ओवर क्राउडिंग एट दैट प्लेसेस एंड रिसोर्स शॉर्टेजेस। ये कई बार होगी कि दवाइयां आपको सारी दवाइयां आपको वहां पे नहीं मिलेंगी, कुछ दवाइयां आपको डॉक्टर जो लिखेगा वो बाहर से भी लेना पड़ जाता है सरकारी अस्पतालों में। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है ये फेस करनी पड़ जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड फास्टर हायर क्वालिटी सर्विसेज बट आर एक्सपेंसिव, मेकिंग देम अनअफोर्डेबल फॉर मेनी। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है सरकारी प्राइवेट अस्पताल जो है वो तेज भी है, बढ़िया सुविधा भी है, लेकिन ये महंगा भी है और बहुत लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। सो these are the 5 short answer questions. Now we are going to discuss the long answer question. जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन हेल्थ केयर एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द वेल बीइंग ऑफ सिटीजंस, और ये नागरिकों की स्वास्थ्य को कैसे असर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंश्योर्स दैट हेल्थ केयर सर्विसेज आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल सिटीजंस। तो सरकार जो है उनका हस्तक्षेप ये सुनिश्चित कर लेता है, तय कर लेता है कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं वो सब तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है आम जनता तक। स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, खास करके वो कम्युनिटी जो कि एकदम कॉर्नर में रह रहे हैं, मतलब एकदम मार्जिनलाइज्ड है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिजीज कंट्रोल। गवर्नमेंट जो है उनका इंटरवेंशन होने की वजह से बीमारियां कंट्रोल में ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। सैनिटेशन, साफ सफाई करने में, इम्यूनाइजेशन, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में इम्यूनाइजेशन, एंड इमरजेंसी मेडिकल केयर। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल केयर में भी ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है, इंटरवेंशन जो है बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार के बिना सपोर्ट के प्राइवेट हेल्थ केयर वुड डोमिनेट। जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो अपना वर्चस्व जमा कर रखेगा, इट विल डोमिनेट, मेकिंग ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल फॉर द पुअर, जिसकी वजह से जो इलाज है वो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लोग अपना करवा सके। By investing in hospitals, medical research and health awareness programs, the government helps improve life expectancy, reduces outbreaks and create a healthier population. ठीक है, तो बाय इन्वेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स कहने वाला कि सरकार भी इसमें अस्पताल बनवा करके फिर मेडिकल रिसर्च के फील्ड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके और हेल्थ अवेयरनेस मतलब कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी बढ़िया जानकारी है वो लोगों तक पहुंचा करके सरकार जो है लोगों की जीने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहे हैं, बीमारियों को बढ़ने से रोक रहे हैं और एक स्वस्थ आबादी तैयार कर रहे हैं। So this was an explanation for our first question. Our second question is, discuss the challenges faced by the government in providing quality, ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो चैलेंजेस को जो सरकार के द्वारा जो चैलेंजेस फेस किया जाता है तो उसको डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द गवर्नमेंट फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस। सरकार के द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। खास करके जो इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है उसका भी सामना करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, सरकार के पास अच्छे डॉक्टर्स उतने हैं नहीं। लैक ऑफ फंड्स, कभी कभार उनको पैसों की भी कमी पड़ जाती है। एंड डिफिकल्टी इन रीचिंग रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में बहुत परेशानियां आती हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑफन सफर फ्रॉम ओवर क्राउडिंग एंड पुअर मेंटेनेंस। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स यानी जो सरकारी अस्पताल है उसमें भीड़ ज्यादा हो जाता है, वहां का रखरखाव जो है वो बहुत खराब तरीके से होता है, तो उनसे भी उनको झेलना पड़ता है। और खास करके जो आउटर स्कर्ट ऑफ टाउन से, जो शहर के बाहरी वाले क्षेत्र हैं या फिर रूरल एरियाज में है, तो उन सब जगह इन सब चीजों का और ज्यादा इफेक्ट रहता है। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर वर्सन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये करप्शन यानी भ्रष्टाचार और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाना, तो ये सब चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। Additionally, awareness about government health schemes is low among marginalized communities. तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, इसकी जानकारी भी लोगों तक उतनी नहीं है। एड्रेसिंग दीज इश्यूज रिक्वायर बेटर पॉलिसीज, और ये सब चीजों को सही किया जा सके तो इसके लिए बहुत सारी बढ़िया योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, बढ़िया अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए। एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स नेशन वाइड, और सही तरीके का इंप्लीमेंटेशन हो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम जो हो वो पूरे विश्व देश भर में। So these are the challenges which are being faced by the government in present time.
दिस वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर दैट हेल्थ केयर सर्विसेज आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज? सरकार जो है वो कैसे इंश्योर कर ले कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं हैं वो अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल भी है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक. गवर्नमेंट सेट्स अप फ्री हॉस्पिटल्स. सरकार जो है वो फ्री हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं. पब्लिक हेल्थ क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं, मतलब सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिक से सेटअप कर रहे हैं. मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, मोबाइल वैन्स, एक इमेज बना हुआ है चैप्टर में, उसमें देखना बच्चों, व्हीकल्स को यूज किया जा रहा है इलाज के लिए. इट रन्स सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन द पुअर. ठीक है, तो ये सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी चलाता है. जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम किया जा सके गरीबों को. अवेयरनेस प्रोग्राम्स एजुकेट पीपल ऑन अवेलेबल सर्विसेज. अवेयरनेस प्रोग्राम्स मतलब कि जो जानकारी वाले कार्यक्रम हो गए, तो ये लोगों तक पहुंचे ताकि लोग जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा वो जानकारी उन तक पहुंच सके. वाइल स्पेशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, और ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स भी रन की जाए जिसमें फ्री में, मुफ्त में इलाज और जानकारी दी जा सके लोगों तक. Additionally, it partners with NGOs and private sectors to improve infrastructure and extend healthcare reach. इसके अलावा सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो एनजीओ से भी हाथ मिलाते हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी हाथ मिलाते हैं कि उनके साथ मिलकर के वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके और हेल्थ केयर रीच को जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, बेहतर हो सके ये सब चीजें. These measures help bridge the healthcare gap between rich and poor. इन सब कानूनों से जो रिच और पुअर के बीच में जो हेल्थ केयर गैप है वो भरा जा सकता है. Alright, so it was explanation for our third question. Our fourth question is, describe the differences between public and private healthcare systems and their impact on the quality of medical services. और तो डिफरेंसेस बताना है पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में और उनका असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है मेडिकल सर्विसेज पे. तो पब्लिक हेल्थ केयर इज गवर्नमेंट फंडेड. पब्लिक से रिलेटेड जो हेल्थ केयर है वो सरकार के द्वारा फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है. ऑफरिंग फ्री और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस. जिससे क्या है कि फ्री में और कम दाम में इलाज हो सकता है लोगों का, जो भी लोग जहां पे भी है अपने भारत देश में ही, जो भी दूर दूर क्षेत्र में भी है, तो वो लोग भी सही तरीके से अपना इलाज कर सकें. हाउएवर पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑफन स्ट्रगल विद ओवरक्राउडिंग. ठीक है, जो सरकारी अस्पताल है उसमें भीड़ बढ़ ही जाता है. हाउएवर इट इज अफेक्टेड. आउटडेटेड इक्विपमेंट, पुराने मशीन्स भी है वहां पे. एंड स्टाफ शॉर्टेजेस, वहां पे लोगों की भी कमी, स्टाफ का भी शॉर्टेजेस है. Private hospitals provide advanced medical care with better facilities and shorter wait times. वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वहां पे बेहतर दवाइयों की सुविधा भी है और उससे भी बेहतर इक्विपमेंट फैसिलिटीज है. इंतजार कम करना पड़ता है, बट आर कॉस्टली मेकिंग देम इनएक्सेसिबल टू द पुअर. लेकिन वो महंगे होते हैं जिससे गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. This creates a healthcare divide where only those who can afford it get quality treatment. ये प्राइवेट होने की वजह से क्या है कि जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जो अमीर हैं, तो उन्हीं को ये बेहतर सुविधा मिल पाता है. While others rely on overburdened government hospitals. वहीं दूसरों को सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ जाता है. So these are the main differences between public and private hospitals. Further, or we can say public and private healthcare centers. Our fifth question is, what measures can the government take to improve healthcare facilities in rural areas? सरकार जो है और कौन कौन से तरीके अपना सकती है हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़िया करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में. द गवर्नमेंट कैन इंप्रूव रूरल हेल्थ केयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स. सरकार जो है वो बहुत सारा हॉस्पिटल बढ़ा करके, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ा करके हेल्थ केयर सिस्टम को वो बढ़िया कर सकती है. अपॉइंटिंग मोर डॉक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को अपॉइंट करके. एंड प्रोवाइडिंग मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, और लोगों तक, ठीक है, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके तो इस तरह के क्लिनिक्स को सेटअप करके. टेलीमेडिसिन सर्विसेज कैन हेल्प ब्रिज द गैप इन स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस. तो टेलीमेडिसिन सर्विसेज मतलब कि फोन पे या फिर वीडियो कॉल की मदद से या फिर नॉर्मल कॉल की मदद से भी लोगों को मेडिकल सर्विसेज का कंसल्टेशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि एक्सपर्ट जो है वो उनका कंसल्टेशन मिल सके, उनको एक्सपर्ट की राय मिल सके. Infrastructure development, better transport and awareness campaigns can encourage rural populations to use healthcare facilities. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बेहतर रोड का व्यवस्था हो, बेहतर बिल्डिंग हो, वहाँ पे विकलांग जो लोग हैं, मान लो कि अगर कोई व्हील चेयर पे चलने वाला है तो उन लोगों को भी आने जाने में सहूलियत है, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस हॉस्पिटल में भी. अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता का कैंपेन जो है वो बढ़िया से हो, तो सब इंकरेज करता है रूरल पॉपुलेशन जो है, गांव की आबादी का जो लोग है वो लोग का हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बढ़िया हो सके उसमें. एडिशनली, increasing budget allocations and incentivizing doctors to work in rural areas can significantly enhance healthcare access and quality for undeserved communities. ओके, तो एडिशनली मतलब कि इसके अलावा ज्यादा पैसा बढ़ा करके दिया जाए ताकि हेल्थ सर्विसेज को और बढ़िया किया सके, ताकि और ज्यादा बढ़िया हेल्थ सिस्टम वहां पे पहुंच सके लोगों तक.
Alright, so this was the discussion of our long answer questions. Now we are moving to the NCERT solutions. NCERT की बुक में जो लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अब. इसमें पहला क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड दैट हेल्थ इज वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस. ठीक है, तो हेल्थ जो है वो बीमारी से और ज्यादा बड़ा है. ठीक है, सिर्फ हेल्थ बीमारी तक सीमित नहीं है. लुक एट दिस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स. तो इसको देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से और लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को समझना है, अपने वर्ड में लिखना है इसको. फिर तो इसका आंसर हो जाएगा, हेल्थ इज अ बूस्टर कंसेप्ट देन जस्ट इलनेस. हेल्थ जो है वो सिर्फ बीमारी के अलावा और बढ़िया चीज है. एज इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग सब चीज इंक्लूडेड है. तो पहला, लिविंग स्टैंडर्ड रेफर्स टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल हैव. तो जो भी इंसान जो जिंदगी जी रहा है तो उसको यहाँ पे कहा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ऑल द ओवरऑल क्वालिटी, जिस तरीके की जिंदगी जी रहा है इंसान तो वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका कहलाएगा. इंक्लूडिंग एक्सेस टू नेसेसिटीज लाइक न्यूट्रिशियस फूड. ठीक है, तो इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा जैसे कि बढ़िया भोजन मिल रहा है उसे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी का पीने का मिल रहा है, प्रॉपर हाउसिंग, बढ़िया घर में रह रहा है, एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था उसको बढ़िया से मिल रही है, एंड हेल्थ केयर, उसका स्वास्थ्य जो है वो भी बढ़िया है. A good living standard ensures better healthy and longevity. अब बढ़िया रहने का मतलब हो गया कि वो लंबा जिए भी और उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे. सो दैट इज द लिविंग स्टैंडर्ड्स. सेकंड की पब्लिक हेल्थ जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से भी पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस. तो पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि सरकार के द्वारा योजनाएं और वो तरीके जिससे बीमारियों की रोकथाम हो सके, एंड प्रमोट वेलबींग, उनका प्रमोट जो उनका वेलबींग जो है बढ़िया जीवन जी सके तो उसको प्रमोट कर सके. सच एज वैक्सीनेशन, सैनिटेशन प्रोग्राम्स, डिजीज कंट्रोल, जैसे सुई लगने का कार्यक्रम हो गया, फिर सैनिटेशन मतलब कि साफ सफाई बरकरार रखने वाला कार्यक्रम हो गया, डिजीज कंट्रोल यानी बीमारियों की रोकथाम का कार्यक्रम हो गया, एंड अवेयरनेस कैंपेन्स या फिर जागरूकता फैलाने वाला कैंपेन हो गया. इट फोकसेस ऑन हेल्थ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल्स. ओके, तो ये पूरे पॉपुलेशन के, पूरी आबादी के, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देता है, ना कि सिर्फ किसी एक के ऊपर ध्यान देता है. Alright, so this is the term explanation of the term living standard and public health. तो इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो बच्चों तुम लोग, यहाँ मैंने अपने शब्दों में इसको मेंशन किया है. अब सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस. ये तो और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसको बेहतर किया जा सके. तो ऊपर में इसको डिस्कस किया गया है पैराग्राफ्स में. अब यहाँ पे पॉइंट में इसको जान लेते हैं. द गवर्नमेंट कैन टेक मल्टीपल स्टेप्स टू इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल. तो सरकार जो है वो बहुत सारे ऐसे उपाय अपना सकती है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो वो बढ़िया हो सके. पहला, बिल्डिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल और क्लिनिक बनाना. प्रोवाइडिंग फ्री और लो कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज, फ्री में या फिर लो कॉस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराना, स्पेशली इन रूरल एरियाज, खास करके गांव वाले क्षेत्र में, गांव देहात वाले क्षेत्र में. इंश्योर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम्स हो गए, बीमा योजना हो गया, तो वो सब पहुंच सके. प्रोग्राम्स लाइक आयुष्मान भारत हेल्प लोअर मेडिकल कॉस्ट फॉर द पीपल. तो आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम जो है वो मेडिकल कॉस्ट जो है वो कम करने में मदद करता है गरीबों के लिए. वैक्सीनेशन एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, सुई लगने वाला या फिर बीमारियों से रोकथाम करने वाला प्रोग्राम. प्रिवेंटिंग डिजीजेस लाइक पोलियो, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. तो ये जो है पोलियो, मीजल और ट्यूबरकुलोसिस, चेचक और फिर टीबी जैसे बीमारियों को बचाव के रोकथाम का कार्यक्रम जो हो गया सब सरकार के द्वारा किया भी गया है और अभी भी चलता है. सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सफाई बढ़िया रहे और साफ पानी भी पीने को मिले. Ensuring access to hygienic conditions reduces the spread of diseases. तो बढ़िया पानी रहेगा तो बीमारियां भी कम फैलेंगी. अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता फैलाने वाला कैंपेन. एजुकेटिंग पीपल अबाउट हाइजीन, साफ सफाई से रिलेटेड लोगों को जानकार करना. न्यूट्रिशन, खान पान पे ध्यान रखने के लिए रिगार्डिंग जानकार करना. एंड डिजीज प्रिवेंशन, और बीमारियों से रोकथाम के लिए जानकार करना. रेगुलेटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर को रेगुलेट करना मतलब बढ़िया से बनाना. कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन टू इंश्योर एफोर्डेबिलिटी. ठीक है, मेडिकल यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी दाम लगता है, चाहे वो दवाई से हो, इलाज से हो, जांच से हो, इन सब से रिलेटेड जो भी हो उसका एफोर्डेबिलिटी, उसका दाम कंट्रोल रहे, एफोर्डेबिलिटी जो वो बरकरार रहे. Alright, so that was answer to our second question. Our third question is, what differences do you find between private and public health services in your area? तुमको कौन कौन से अंतर पता चलता है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में अपने एरिया में. यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस. तो इस टेबल को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे. तो ये टेबल बच्चों बुक में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो इसको यहाँ पे भरा गया है. द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर कॉस्ट. सबसे पहले तो कॉस्ट की रिगार्डिंग में कि प्राइवेट जो है वो फ्री हो, पब्लिक जो है वो फ्री भी हो सकता है या फिर कम दाम तो रहेगा ही रहेगा. वहीं प्राइवेट जो है वो कॉस्टली भी रहेगा और एक्सपेंसिव भी रहेगा. क्वालिटी ऑफ केयर, बेसिक फैसिलिटीज समटाइम्स ओवरक्राउडेड. ठीक है, तो पब्लिक हॉस्पिटल में जो है अगर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, नॉर्मल पीएचसी है, तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज रहेंगे और कभी कभार तो वो बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका से भी भरा हुआ रहेगा. बेटर फैसिलिटीज एंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट. वही प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के केस में बढ़िया फैसिलिटीज हैं और एडवांस्ड ट्रीटमेंट भी है, इलाज वहाँ पे बढ़िया है. अवेलेबिलिटी मतलब पहुंच.
अवेलेबल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ये अवेलेबल भी है, बट विथ लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, लेकिन लंबे वेटिंग टाइम्स से। मोस्टली इन सिटीज इजिली एक्सेसिबल बट कॉस्टली, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अधिकतर जो है वो शहरों में ही बसे हुए हैं और महंगे भी हैं। डॉक्टर्स एंड स्टाफ, अब वहां पे डॉक्टर्स एंड स्टाफ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऑफन फ्यूअर डॉक्टर्स एंड स्टाफ शॉर्टेजेस, ठीक है, कम डॉक्टर होते हैं और स्टाफ जो वहां पे शॉर्टेज होता है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में। और प्राइवेट वाले में मोर डॉक्टर्स एंड स्टाफ बट एक्सपेंसिव, वहां पे डॉक्टर्स भी ज्यादा होते हैं, स्टाफ भी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं। एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबल टू द पुअर, मतलब एफर्ट करने के लिए मामले में देखा जाए तो गरीब तो उसको एफर्ट कर सकते हैं, ओनली अफोर्डेबल फॉर वेल्दी पीपल, वही प्राइवेट जो उसको सिर्फ अमीर लोग ही, जिन्हें हम लोग रिच कहें, वो लोग ही एफर्ट कर पाते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर इज एक्सेसिबल टू ऑल बट ऑफन लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वाइल प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज बट इट इज एक्सपेंसिव, वहीं प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो बेटर सर्विसेज देता है लेकिन वो महंगा है। Alright, so that was the comparison on the basis of the chart or the table. That was the third question. Now fourth question is improvement in water and sanitation can control many diseases, ठीक है, पानी और साफ सफाई के रखरखाव में अगर इंप्रूवमेंट बेहतरीन किया जाए तो वो बहुत बीमारियों को रोकथाम में मदद कर सकता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल की मदद से समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन हेल्प कंट्रोल मेनी डिजीजेस, ठीक है, पानी और साफ सफाई में अगर उसको बेहतर कर दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों के रोकथाम में मदद करेगा। As poor sanitation and contaminated water are major causes of illness, क्यों? क्योंकि खराब साफ सफाई रहेगा और गंदा पानी रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों को अपनी ओर खींचेगा। एग्जाम्पल, वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर, ऐसी बीमारियां जैसे कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया गंदे पानी की वजह से फैलता है ये। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दीज इन्फेक्शंस, तो साफ पानी को मिलेगा, पीने को मिलेगा, साफ पानी पीने को मिलेगा तो इन इन्फेक्शंस को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार करेगा ये। Example 2, sanitation and hygiene, साफ सफाई और hygiene. Poor waste disposal and open defecation lead to the spread of diseases like dysentery and hepatitis. देखिए तो पुअर वेस्ट डिस्पोजल की मतलब कि खराब तरीके से कचरे का प्रबंधन हो और खुले में शौच मलमूत्र करना, और इससे क्या बीमारियां बहुत फैलती हैं, जैसे डिसेंट्री और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को भी बढ़ावा मिलता है। प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस कैन प्रिवेंट देम, ठीक है, तो सही तरीके का सीवेज सिस्टम हो और हाइजीन प्रैक्टिस सही तरीके से हो तो इन सब चीजों को बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल 3, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। स्टैग्नेंट वाटर अलाउज मॉस्किटोज टू ब्रीड कॉजिंग मलेरिया एंड डेंगू, जमे हुए पानियों से मॉस्किटो बढ़ते हैं जिससे डेंगू मलेरिया ऐसे फैलते हैं बहुत ज्यादा। ड्रेनेज इंप्रूवमेंट्स एंड प्रॉपर वाटर शॉर्टेज स्टोरेज कैन हेल्प कंट्रोल डिजीजेस, ठीक है, तो ड्रेनेज इंप्रूवमेंट की, पानी निकलने का व्यवस्था सही तरीके से रहे, पानी जमा करने का व्यवस्था सही तरीके से रहे तो इससे बीमारियों को कंट्रोल किया सकता है। बाय इंप्रूविंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट मेनी इलनेस एंड इंप्रूव हेल्थ केयर, तो ये वाटर सप्लाई और सैनिटेशन या साफ सफाई के फैसिलिटीज को इंप्रूव करके सरकार जो है वो बहुत सारी बीमारियों को रोक सकता है और हेल्थ सर्विसेज को, जनता के हेल्थ को भी बढ़िया बना सकता है। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले चैनल पे अपलोड हो चुका है, और ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।